नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कृत सोमैया ने आज ट्वीट करके लिखा कि मिलिंद नार्वेकर का बंगलो टूटा, अनिल परब का रिसोर्ट टूटेगा, असलम शेख के स्टूडियो टूटेंगे। और नीचे एक पेपर का उन्होंने कटआउट भी शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था कि कृत सोमैया के कंप्लेन के बाद बीएमसी ने मद स्टूडियो को भेजा नोटिस। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जरा हम विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें कि मुंबई के बृहद मुंबई महानगर पालिका ने 26 अगस्त को एक नोटिस जारी कर मलाड के मड स्टूडियो में शूटिंग समेत अन्य सभी उपयोग को तुरंत रोकने के लिए कहा है। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह नोटिस बीएमसी ने मड के स्टूडियो के मालिक को दिया है। हाल ही में मड स्टूडियो घोटाले को लेकर बीजेपी नेता कृत सोमैया ने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे असलम शेख पर गंभीर आरोप लगाए। कृत सोमैया का दावा है कि मड स्टूडियो घोटाला 1000 करोड़ का है। इसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के बड़े नेता शामिल हैं। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि मड स्टूडियो में शूटिंग बंद कर दी जाए और इस स्टूडियो का अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि उनके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पूर्व सांसद कृत सोमैया ने आरोप लगाया कि पर्यावरण विभाग ने 6 महीने के लिए मड में फिल्म के सेट के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख के आशीर्वाद से यहां 1000 करोड़ के स्टूडियो तैयार कर लिए गए। सोमैया का दावा है कि वहां फिल्म स्टूडियो कांग्रेस विधायक असलम शेख और भाटिया स्टूडियो के बीच पार्टनरशिप में तैयार की गई। इस संबंध में कृत सोमैया ने 23 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे असलम शेख पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया। कृत सोमैया ने आरोप लगाया कि असलम शेख ने मुंबई के मड मार्वे में CRZ भूमि पर एक अधिकृत स्टूडियो के निर्माण की अनुमति दी थी, जिसमें 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस बीच आज बीजेपी नेता कृत सोमैया और बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भाथलकर मड स्टूडियो का निरीक्षण करने गए। बता दें, जिस समय यह कथित घोटाला हुआ तब उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। इन सब वजहों से बीएमसी चुनाव से पहले इस संबंध में मुंबई नगर निगम के नोटिस से सूबे की सियासत गरमाने की पूरी संभावना है। साथ ही जिस मिलिंद नार्वेकर की बात कृत सोमैया कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के पीए थे, जिनका बंगलो 2021 की अगस्त में तोड़ दिया गया था। और उसी महीने में उस वक्त कृत सोमैया का एक ट्वीट भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अगला नंबर अनिल परब के स्टूडियो का है। आज हाल ही फिलहाल में हम आपको बता दें कि कल की ही बात है जब महाराष्ट्र भाजपा के नेता कृत सोमैया ने यह दावा किया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और कांग्रेस के असलम शेख ने 1000 करोड़ रुपए के स्टूडियो घोटाले में शामिल है। सोमैया ने कहा कि दोनों कथित तौर पर मुंबई के उत्तरी मलाड उपनगर के मध्य मार्वे इलाके में तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन जोन का उल्लंघन करने के एक फिल्म स्टूडियो के निर्माण से जुड़े थे, जो दिन अधिकारियों के साथ साइट का दौरा करते थे। पूर्व लोकसभा सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि फरवरी 2021 में महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोस्टल रेगुलेशन जोन में एक फिल्म के सेट के लिए अनुमति दी गई थी, जिसका नेतृत्व उस समय आदित्य ठाकरे कर रहे थे। हालांकि कमर्शियल फैसिलिटी के साथ एक सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सामने आया। सोमैया ने आरोप लगाया जुलाई 2021 में स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और नागरिक निकाय यानी सिविक बॉडी ने
तो अक्टूबर 2022 तक स्टूडियो का विस्तार किया। स्टूडियो और कमर्शियल फैसिलिटी 1000 करोड़ का जो है टोटल घोटाला है। जिस इलाके में कथित स्टूडियो बना वह कांग्रेस विधायक असलम शेख के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से जो अब नोटिस भेजी गई है, इस नोटिस के बाद क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया इनके तरफ से दी जाती है। बता दें कि जिस वर्ड की बात हो रही है, जहां स्टूडियो के इसके अंदर 28 ऐसे स्टूडियो है जिसे इलीगल बताया जा रहा है, और इसी को लेकर किरीट सोमैया जो है उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने इसे लेकर नोटिस जारी किया था और स्टूडियो में हो रहे हर काम को रोकने के आदेश पारित कर दिए थे, और कहा था कि अगर उनके आदेश को नहीं माना जाता है तो फिर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को लेकर जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा था और बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर 1000 करोड़ का घोटाला जो है हुआ है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि किरीट सोमैया उन नेताओं, बीजेपी के उन नेताओं में से एक है जिन्होंने महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के गठबंधन की जो सरकार थी उस वक्त से ये महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सभी के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और यही कारण है कि सत्ता में रहते हुए जो है महाविकास आघाड़ी में सत्ता में रहते हुए शिव सैनिकों ने 2 बार जो है इनके ऊपर हमला किया था। एक बार जब ये नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने गए थे और हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा था, एक बार उस वक्त किया गया था, और एक बार और जब ये इसी तरीके के घोटाले का पर्दाफाश उन्होंने किया था और इसके बाद इसे लेकर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उस दौरान भी इसी तरीके से धक्का मुक्की इनके साथ की गई थी। तो साफ तौर पर किरीट सोमैया एक ऐसे बीजेपी के नेता रहे महाराष्ट्र में जो कि खुद ही सारे सबूतों को जुटाते हैं, जो उनको लगता है कि भ्रष्टाचार जहां भी हुआ है उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट पे कई बार कहा कि चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, मैं महाविकास आघाड़ी की जो ये भ्रष्टाचार है, ये जो उनके काले कारनामे हैं, इनके लोगों के सामने इनको मैं उजागर करता रहूंगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किरीट सोमैया का जो है ये बड़ा जो है दावा हमेशा से रहा है और वो हमेशा से एक बोल्ड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सारे जो प्रमाण है, सारी चीजें वो खुद इकट्ठा करते हैं और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ में सौंप देते हैं, जो उन्हें लगता है कि मामला अब जो है पूरी तरीके से उनके पास इतनी जानकारी पर्याप्त है कि इस मामले पर एक्शन लिया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी देखने के लिए मिला, जहां पर इन्होंने सारी चीजें जुटाई और उसके बाद उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई। शिकायत पर एक्शन भी देखने के लिए मिला है। मड स्टूडियो जो है उस पर एक्शन है, उसको अब देख रेख के लिए भी ये अब निकल चुके हैं। अतुल भातलकर के साथ जाकर वहां पर जायजा लेने वाले हैं कि स्टूडियो बीएमसी के द्वारा दिए गए नोटिसों का पालन कर भी रही है या नहीं। तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि मिलिंद नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के पीए थे, उनका बंगला टूटा है। अनिल परीब का रिसोर्ट भी टूटेगा। असलम शेख के स्टूडियोज टूटेंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं असलम शेख के स्टूडियोज पर ये बड़ी कार्रवाई जो है बीएमसी के देखने के लिए मिल रही है। मुंबई महानगर पालिका ने जो है 26 अगस्त को ही एक नोटिस जारी कर मलाड के मड स्टूडियो में शूटिंग समेत अन्य सभी कामों पर, सभी उपयोग पर तुरंत रोकने के लिए जो है कह दिया है। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में इस तरीके के आरोपों से शुरुआत से जो है ये मना करते नजर आए थे कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है। असलम शेख ने भी डिनाई किया था, लेकिन किरीट सोमैया ने आदित्य ठाकरे पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। इस पर कार्रवाई भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया असलम शेख और आदित्य ठाकरे की तरफ से देखने के लिए मिलती है। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।